Hello students, in previous part we have studied about the ozone layer. Now in this part we will study about the greenhouse effect as well as garbage. The waste substance which are not usable, that is called garbage or waste. What is greenhouse effect? It is also known as global warming. Global warming. Due to the human activities, CO2 gas is produced. This CO2 in presence of sunlight becomes hot and light. ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटी करता है CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और यही CO2 गैस सनलाइट की प्रेजेंस के कारण से हीट हॉट हो जाती है और जो चीज़ हॉट हो जाती है वो हल्की हो जाती है. इट राइज अप एंड फॉर्म्स ए ब्लैंकेट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस. ये ऊपर उठती है और अर्थ के सरफेस के ऊपर एक ब्लैंकेट बना देती है जिसमें से सनरेज में कैन पास आउट. इसमें से सनरेज पास हो सकती है बट द हीट ऑफ द अर्थ कांट एस्केप फ्रॉम दिस ब्लैंकेट. परंतु अर्थ जो सनरेज के कारण से गर्म हुई उसकी हीट अर्थ की बाहर नहीं निकल पाती. दिस में अराइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिसके कारण से टेम्परेचर अर्थ का राइज अप हो जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ह्यूमन बीइंग या ड्यू टू द ऑल एक्टिविटीज बाय द ह्यूमन बीइंग, CO2 gas, carbon dioxide gas is produced. This CO2 in presence of sunlight becomes hot and light, हल्की हो जाती है. So it rises up and form a blanket. You can see that a layer just above the earth's surface. Through this blanket the sun rays can pass and reach to the earth surface. इस ब्लैंकेट से सनरेज पास आउट हो जाती हैं और अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती है. इस सनरेज के अर्थ सरफेस पहुंचने के पश्चात सन का जो अर्थ का सरफेस है हीट हो जाता है. Thus, the Earth's surface becomes hot. सनरेज तो इस ब्लैंकेट से पास आउट हो जाती है. जो अर्थ सरफेस हॉट हुआ है, जो अर्थ के द्वारा हीट बनी है, ये हीट इस ब्लैंकेट से बाहर जा नहीं पाती, जिसके कारण से अर्थ का टेम्परेचर राइज अप हो जाता है. But this heat can't escape from this blanket. This may rise the earth temperature. This increasing earth temperature is known as global warming as well as a greenhouse effect. क्या होता है? सपोज कीजिए ये अर्थ सरफेस है. ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज के कारण से कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस. और ये CO2 गैस हॉट सनलाइट के कारण से हॉट होकर के ऊपर एक उठ करके ब्लैंकेट बना देती है. दिस इज द सन, ब्लैंकेट ऑफ CO2. वैसे इसकी
ग्रीन हाउस गैसेज जो है मीथेन है, CO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये काफी गैसेज होती हैं। तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर उठ करके एक ब्लैंकेट बना देती हैं इसका ग्रीन हाउस गैसेज का। ग्रीन हाउस गैसेज क्या क्या होती है इसमें? मीथेन, CH4, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज, दीज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। सन की जो हीट आती है, ये सन की जो रेज हैं ये अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। इस सनरेज के अर्थ सरफेस तक पहुंचने से सन का अर्थ का टेम्परेचर राइज अप हो जाता है। अर्थ का टेम्परेचर राइज होती ये हीट जो बाहर निकलने की कोशिश करती है, अर्थ की हीट बाहर निकलने की कोशिश करती है थ्रू द ब्लैंकेट। But due to the presence of this blanket, this also reflect back into the earth. ये वापस जाने नहीं देती, इसको क्या करती है, इसको वापस अर्थ पे भेज, जिसके कारण टेम्परेचर पहले राइज था, दोबारा हीट हो रही, अर्थ का टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस effect or global warming. The main gases of greenhouse gas are methane, hydrogen sulfide and CO2. ग्रीन हाउस गैस के कारण से, वैसे ग्रीन हाउस के कारण से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इफ देयर इज नो ग्रीन हाउस प्रेजेंट, द अर्थ टेम्परेचर, एवरेज अर्थ टेम्परेचर बिकम्स -15 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल कितना है 18 डिग्री सेल्सियस। पॉजिटिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस, लेकिन एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा राइज अप होगा, जिसके कारण से आइस कैप्स जो हैं, ग्लेशियर वगैरह वो मेल्ट आउट हो जाएंगे, हमारे जो पोर्टेबल वाटर है वो खत्म हो जाएगा। और यदि ये आइस कैप मेल्ट होंगे तो अर्थ के ऊपर वाटर का टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा। वाटर का टेम्परेचर राइज अप होने से वाटर सराउंडिंग एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट हैं वो सारे के सबमर्ज्ड हो जाएंगे इनटू द वाटर लेवल, वाटर के लेवल में या वाटर के अंदर सारे के सारे सबमर्ज्ड हो जाएंगे। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं और बेनिफिशियल इफेक्ट। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, इट मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस effect a global warming, the earth normal temperature is 18 degrees Celsius. If this is not present, if this greenhouse effect is not present, the earth average temperature reduce from 18 degrees Celsius to -15 degrees Celsius. This is the beneficial effect. But harmful effect, if the greenhouse gas is increased, they may increase the greenhouse effect. Thus, due to the increasing temperature of earth, they melt the ice caps which are present on the mountains and glacier, and thus the water level increase and many habitats of microbes are submerged into the water. This is the bad effect. The next one is, what do you understand by wastage or garbage? Waste substances or garbage? The substances which are not usable, those are called waste substances or garbage. These waste substances are three types: solid, liquid and gas. Waste substances, types of waste substances. Three types: solid waste, liquid waste और gaseous waste। गैसेस वेस्ट मतलब जो CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये गैसेज होती हैं जो हमारे पोल्यूशन काज करती हैं। CO2 ह्यूमन बीइंग की जितनी भी एक्टिविटी CO2 प्रोड्यूस होती है, रन व्हीकल्स करते हैं, उनमें पेट्रोल डीजल जो होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं।
If the amount of these gases increase in our atmosphere, they may cause the soil pollution. Liquid waste, the liquid which is secretly released by the industries. If these liquid waste, they contain many types of chemical substances which are harmful. If this waste या this type of liquid waste is directly dropped, drained into the rivers, जिसके कारण से रिवर का जो वाटर का लेवल है वो सारा का रिवर के वाटर की जो क्वालिटी है that should be decrease and many aquatic life will be also decrease and dead. तो industrial waste, because industrial waste contain many types of harmful chemical substance, and when these harmful chemical substances directly drained into the rivers, they may affect the quality of water and also the cause of death of many aquatic life. Solid waste, this is the solid form which is excreted by the home, domestic कह सकते हैं, municipal waste कह सकते हैं, हॉस्पिटल वेस्ट कह सकते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होते हैं. डोमेस्टिक वेस्ट जो घरेलू है हमारे, म्यूनिसिपल वेस्ट ऑफिस से पेपर वगैरह जो है, हॉस्पिटल वेस्ट ग्लव्स हैं, सीरीज है, निडल हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारे मोबाइल की चिप वगैरह हैं, कंप्यूटर की चिप वगैरह हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड वेस्ट, हाउ वी कैन मेंटेन द सॉलिड वेस्ट सो दैट दे डिडंट कॉज द सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. सॉलिड वेस्ट, this is the solid substances, yeah, these are the solid substances which are generate from houses, offices, hospitals and electronic media. And those are not usable and not usable to the man, to the human being. How we can maintain, how we can check, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो वी कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू टेक द 3 स्टेप्स. फर्स्ट, द सब्सटेंसेस व्हिच आर डिकम्पोजेबल, व्हिच आर नॉट डिकम्पोजेबल, सम्स आर डिकम्पोजेबल, उनको कंपोस्ट में चेंज कर दिया जाता है. नॉन डिकम्पोजेबल है उसको क्या करेंगे, जैसे प्लास्टिक वगैरह मेटल है तो हम रिसाइकिल कर लेंगे, और कुछ को हम क्या करेंगे जो बिना किसी यूजेबल है तो हम डंपिंग भी कर सकते हैं. अनइवन जो लैंड सरफेस एरिया है, जो नीचे एरिया है, वहाँ पर डंपिंग करके लैंड सरफेस एरिया को इवन कह सकते हैं, या कुछ बिना ही यूजेबल है, हानिकारक है, उनको इंसिनरेशन जला दिया जाता है. टू कंट्रोल द सॉलिड वेस्ट, देयर आर द फॉलोइंग methods used. First one, biodegradable. We will separate the biodegradable substances. Those are degraded by the microorganisms, जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है. We separate the solid waste which are degraded by the microorganism such as house domestic waste जो है, जिस तरह से पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, काउ डंग, इवन डंग वगैरह, इनको क्या करते हैं डिकम्पोजेबल है तो इनको कंपोस्ट में चेंज कर दिया जाता है.
such as domestic waste, peels of vegetables and fruits, dung, clothes and paper. These are change या converts in compost. इनका यूज भी कर लिया जाए, इनको डिकम्पोज करके कंपोस्ट में कर दिया, ये खत्म भी हो गया और कंपोस्ट एक खाद के मैन्योर के रूप में फील्ड में यूज की जाती है। तो डिग्रेडेबल को हम ये करते हैं। नॉन डिग्रेडेबल जो प्लास्टिक और मेटल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, some plastics or metallic waste are recycled. मीन्स हम सोल्ड आउट कर देते कबाड़ी को, कबाड़ी फैक्ट्री अंदर क्या करते हैं, इसको दोबारा माउल्ड किया जाता है, मतलब मेल्ट करके इसको दोबारा किसी रिफॉर्म में चेंज कर देते, दोबारा से यूटिलाइज, दैट इज रिसाइकल। और कुछ जो होते हैं जिनको हम जो नॉट यूजेबल है, किसी प्रकार से उनको न तो डिग्रेड कर सकते हैं, न उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, वो हानिकारक है, उनको क्या करते हैं, इंसिनेशन करते हैं। एंड सम सब्सटेंसेस आर बर्न्ड आउट या ब्रन। कुछ जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको बर्न कर देते हैं। इसमें प्रोसेस आते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इट इज द प्रोसेस इन विच ए क्लोज्ड रूम, एक रूम जिसके चारों तरफ चार दीवारें कर दी जाए और उसमें 850 से लेकर 1000 डिग्री टेम्परेचर पर जला दिया जाता है। इट इज द प्रोसेस in which solid waste are burned in a closed room at 850 डिग्री सेल्सियस to 1000 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसा भी कर देते हैं। और कुछ जैसे हमारे घर का मतलब जो कूड़ा करकट है, ईंट हैं, इनके पार्टिकल्स ऑफ ब्रिक्स के हैं, छोटे छोटे स्टोन हो जाते हैं, इस स्टोन का क्या करते हैं, सॉइल है, तो जब मतलब हाउस को रिपेयर करते हैं तो उसमें टूट फूट निकलती है, उसको क्या करते हैं, अनइवन लैंड, सड़क के किनारे गड्ढे हैं, अनइवन लैंड है, समतल जमीन है, उसमें डंपिंग करने का काम कर जाता है, लैंड फिलिंग में। सम सॉलिड वेस्ट आर यूज्ड in land filling so that the land surface area to make even, जो अनइवन है उसको इवन में चेंज, समतल जमीन में बनाने में इसका यूज कर दिया जाता है। इसी प्रकार से एक छोटा सा बॉक्स है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, यू discussed with your grandfathers, grandmothers when they were traveling in the train, they drank the tea in which type of vessels? They drank the tea in the earthen pot, कुल्हड़ जिसको बोलते हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन में चाय पीते थे। बट दैट इज वेरी यूजफुल, बट उसका एक हार्मफुल फैक्ट था। अर्थन पोर्ट बनाने के लिए अर्थ से सोयल ली जाती थी, फर्टाइल सोयल का यूटिलाइजेशन तो स्पोर्ट बनाने में कर दिया, तो अर्थ के जो सोयल नेचर थी वो चेंज हो गई। इसलिए धीरे धीरे फिर उसने दोबारा क्या किया, आप फादर से डिस्कस कीजिए कि जब रेलवे ट्रेन में सफर करते थे तो किस में पीते थे, प्लास्टिक के कप आते थे, प्लास्टिक कप में पीते थे, उनको फेंक देते थे। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, लॉन्ग टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाए इसको डिग्रेड नहीं होगा, दैट इज वेरी हार्मफुल एज वेल एज फॉर वाटर, फॉर सोयल, एज वेल एज फॉर एयर। एंड नाउअडेज द पेपर कप आर यूज्ड। आज जो है पेपर कप यूज करते हैं। पेपर कप यू
ड्रिंक एंड फास्ट। अब फेंक भी दे तो क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम पेपर है, इट इज मेड अप, द कप इज मेड अप ऑफ पेपर, इट इज बायोडिग्रेडेबल, दैट शुड बी डिकम्पोज इनटू द soil and make the soil fertile. This is the chapter of our environment.